हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, मतलब कि किस स्थान पर किस कोर्ट में हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, किस जगह के जुरिडिक्शन में कौन सा कोर्ट आता है। तो देखते हैं, चलिए। और आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जस्टिस शुड बी ब्राउट टू एवरी मैन्स हार्ट। ये मतलब कि जस्टिस जो होता है वो हर इंसान के फेवर में होना चाहिए। देयर शुड बी नो फॉरम शॉपिंग। यहाँ पर जो होते हैं कोई शॉपिंग का फॉरम नहीं होता है कि ऑब्जेक्शन हैज टू जुडिशन टेरिटोरियल और प्रिक्यूनियरी शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर हमें जो होता है कोर्ट के जुडिशन से लेकर कोई भी सवाल होना अगर हो तो हमें उसमें जितना जल्दी संभव हो कि सबसे पहले मौके पर हमें उसमें ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस बेस पे ये जो ऑब्जेक्शन लगता है। तो पहला प्रिक्यूनरी और दूसरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इस दोनों पर किसी भी केस का जुरिडिक्शन तय होता है। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइड। कह रहा है कि कोई भी कोर्ट शूट होता है तो वो सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में ही होता है। क्यों, ये हम आगे देखेंगे। सेक्शन 15 ऑफ द कोड रेफर्स टू पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 50 में दिया गया है क्या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में। A decree passed by the court of higher grade cannot be said to be without jurisdiction। कह रहा है कि हायर ग्रेड के जो कोर्ट होते हैं उसके द्वारा जो डिसीजन पास होता है, डिक्री पास होता है, वो बिना जुरिडिक्शन के पास नहीं होता है। उसके पास भी जुरिडिक्शन होता है सारे उस केस को देखने का। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इन टू फोल्ड। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह से है। कौन कौन से दो प्रोविजन में है देखते हैं। टू सी दैट द कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड शैल नॉट बी ओवरबर्डेंड विथ सूट। तो सबसे पहले जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि सबसे पहले लोएस्ट कोर्ट में क्यों जाते हैं, ताकि जो हायर कोर्ट है उस पर ओवरबर्डन ना हो। छोटे छोटे जो मामले होते हैं अगर वो लोअर कोर्ट में निपट जाता है तो लोग हायर कोर्ट में ना जाए। A afford convenience to the parties and witness who may be examined in the suit। और जो सूट के विटनेस होते हैं वो क्या उनको ज्यादा परेशानी ना हो और वो उनको उनका अच्छे से एग्जामिन हो सके। अब हम लोग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में देखते हैं। For the purpose of territorial jurisdiction of the court, suits may be divided into four classes। Territorial jurisdiction जो होता है उसको चार प्रकार से बांटा गया है कोर्ट के माल। कैसे कैसे देखते हैं। Suits for respect of immovable property। पहला तो है immovable property के रिस्पेक्ट में, दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और तीसरा है compensation of wrong, किसी भी wrong के compensation को लेकर, और चौथा है अदर सूट। जो अदर सूट में कौन कौन से हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ दिया गया है, तो ये सेक्शन 60 से 18 तक दिया गया है सीपीसी में। कह रहा है कि क्लॉज ए टू ई ऑफ सेक्शन 60 डील विद द फॉलोइंग 5 काइंड्स ऑफ सूट। कह रहा है कि 16 के क्लॉज ए से ई तक 5 प्रकार के सूट्स के बारे में दिया गया है। कौन कौन है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, चलिए देखते हैं। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवरी को लेकर। दूसरा है सूट्स फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है उस पार्टीशन को लेकर। तीसरा फॉरक्लोजर सेल रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मॉर्गेज है तो उसके फॉरक्लोजर सेल रिडम्पशन को लेकर। अगला है सूट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर उसका कोई राइट हो तो उसके बारे में। सूट्स फॉर टॉर्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और कोई टॉर्ट से रिलेटेड जो मामला हो तो उसके लिए भी। Their suits must be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction of property situate। ये सारा जो मामला है वो सबसे पहले कहाँ फाइल किया जाएगा, तो वो उस एरिया में फाइल किया जाएगा जहाँ की वो प्रॉपर्टी सिचुएट करता है। Section 17 of CPC provides that where the suit is obtained a relief respecting or damages for torts to immovable property situated within the jurisdiction of different courts, the suit can be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated, provided that suit within the pecuniary jurisdiction of such court। कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो किसी भी एरिया में क्या कर रहा हो, वो हो, लेकिन उसका जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जिस कोर्ट के लिमिट में आएगा
वही वो फाइल कर सकता है। सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड दैट द सूट रॉन्ग टू movable property may be brought at the option of the defendant, either at the place where the wrong is committed or where the defendant resides, carried on business, personally work for gain। और कह रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से हो तो वो वहां भी कर सकता है जहां की वो बिजनेस कर रहा हो या फिर रह रहा हो या फिर किसी भी लाभ के लिए वो काम कर रहा हो। जनरल प्रिंसिपल, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेस ऑफ सुइंग होता है उसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। एवरी सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। किसी भी सूट को हम लोगों को सबसे पहले उसका जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होता है उसमें ट्राई करना चाहिए। The court of higher grade is not deprived of jurisdiction to try such suit। हम लोग को किसी भी सूट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हायर ग्रेड का कोर्ट होता है उसमें ट्राई नहीं करना चाहिए। वंस द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड, अगर एक बार सूट प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट हो गया, द कोर्ट हैज पावर टू पास डिग्री एक्सीडिंग इट्स पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अगर एक बार कोर्ट में वो फाइल हो गया तो इसके बाद अगर उसका पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ज्यादा हो रहा है तो वो अपने पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन से ज्यादा का ऑर्डर भी पास कर सकता है। Suits relating to the immovable property should be instituted where the property, अगर प्रॉपर्टी जो है immovable property होता है तो वो सूट वहां इंस्टीट्यूटेड होगा जहां की वो प्रॉपर्टी है। Suits relating to the movable property or wrong to a person may be instituted where such wrong is committed or where defendant resides, carried on business or work for gain। अगर सूट मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो सूट वहां इंस्टीट्यूटेड होगा जहां वो रॉन्ग कमिट हुआ है, और इसके बाद वहां हो सकता है जहां की डिफेंडेंट रहता है या फिर जहां बिजनेस कर रहा है। अदर सूट में भी इंस्टीट्यूट, अदर जो सूट होते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे हो सकते हैं, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन इज होली और पार्टली एराइजेज। वो कॉज ऑफ एक्शन जो हो वहां पर या तो पूरे तरीके से हुआ हो या पार्टली हुआ, या फिर हो सकता है आधा यहाँ हुआ हो और आधा कहीं और हुआ हो। वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस फॉर वर्क फॉर गेन, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रह रहा हो या फिर क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा हो या फिर किसी किसी भी लाभ के लिए काम कर रहा हो। Where there are two or more defendants and some of them resides outside the jurisdiction of court, carries on business or work for a gain, a suit may be instituted at the place where one of them resides, carries business or personally works for gain, provided that leave of the court obtained। कह रहा है कि अगर दो डिफेंडेंट हो, दो से ज्यादा डिफेंडेंट हो और वो कहाँ कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा हो और क्या कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, तो हम लोग कोर्ट केस जो है कहाँ फाइल करेंगे, तो जो जहां वो रह रहा होगा या फिर जहां वो काम कर रहा होगा वहां हम लोग फाइल कर सकते हैं। कंसेंट कैन नाइदर कन्फर नॉर टेक अवे द जुरिडिक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कह रहा है कि कंसेंट से नहीं क्या कर सकते, किसी का जुरिडिक्शन पाया जा सकता है और नहीं अगर उसका जुरिडिक्शन है तो उसको हटाया जा सकता है। Where two or more courts have jurisdiction to entertain a suit and parties agree to submit the jurisdiction one of the such court, the agreement is legal, valid and binding and enforceable। कह रहा है कि अगर कोई केस है वो दो जगह के जुरिडिक्शन में आता है तो हम लोग उस दोनों जगह में से कहीं भी फाइल कर सकते हैं, दोनों जगह वैलिड होगा और लीगल होगा। कि ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, हम किसी भी एक जगह करने के लिए हम लोग नहीं इन्फोर्सेबल। No objection as to territorial jurisdiction can be entertained by the appellate or revisional court। कह रहा है कि अगर किसी कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है तो उस पर तब और वो अपील या रिवीजन इंटरटेन कर रहा है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सच ऑब्जेक्शन हैज बीन टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर जब तक कि उस पर पहली अपॉर्चुनिटी में ही उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए। देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस, और वहाँ क्या हो, जस्टिस का फेल्योर होना जरूरी है। द ऑब्जेक्शन हैज टू टेरिटोरियल या पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, अगर किसी टेरिटोरियल या पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन से जुड़ा ऑब्जेक्शन हो, कैन बी इंटरटेन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अनलेस, अगर कोर्ट उसको इंटरटेन करेगा कब तक, सच ऑब्जेक्शन हैज बीन टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में उस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया गया तब। देयर हैज बीन अ कॉन्सेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस, और जस्टिस का फेल्योर नहीं हो रहा हो तब। नो सूट वुड बी लाई टू सेट असाइड अ डिग्री एंड ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी जुडिशन, किसी भी
कोर्ट का टेरिटोरियल या पिक्यूलियर जुरिडिक्शन के बेस पे उस केस को सेट साइड नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं इसको सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाके जिस वीडियो का कंटेंट आपको कॉपी करना हो उस वीडियो पर क्लिक करें और उसके डिस्क्रिप्शन में जाए। इसके बाद वहां पर लॉन्ग प्रेस करके उसको कॉपी करें और जहां चाहे पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।